हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे जेई मेंस 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो अपना 3D ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं एंड देन उसमें अपने से पूछा क्या जा रहा है वो अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ द इमेज ऑफ पॉइंट 443 इन द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 1/3 इज एल्फा बीटा गामा, then the value of alpha plus beta plus gamma is, first option is 9, second option is 12, third option is 7 and fourth option is 8। यानी सिंपल सी बात ये पूछ रहा है अपने को, एक लाइन के अबाउट एक पॉइंट की इमेज निकालना पूछ रहा है। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जब अपन 3D देखते हैं। तो 3D में अभी तक अपन ने जितने 4-5 क्वेश्चन किए हैं उन सब में एक चीज़ मेनली कॉमन आ रही है कि आपको जनरल पॉइंट निकालना आना चाहिए। और सिमिलरली वही चीज़ इमेज के लिए या फुट और परपेंडिकुलर के लिए अपन काम में ले। इमेज वगैरह क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं, एक इमेज पूछ ले, एक फुट और परपेंडिकुलर पूछ ले। एक पूछ ले कि अगर कोई पॉइंट P है उसकी इमेज P डेस है तो इनके बीच का डिस्टेंस बता दो। इस हिसाब से 2-3 चीज़ें, तो उसमें सब में जनरल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो अपने को जो सबसे पहले गिवन डेटा है वो अपन लिख लेते हैं कि एक पॉइंट है P, मान लेते हैं इसको 443। लाइन जो है अपने पास वो है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 एंड इक्वल टू z माइनस 1/3। ठीक है, अब बोल रहा है इस लाइन के अबाउट जो इमेज होगी, इमेज को अपन बोल देते हैं P डेस, जिसको मैं एल्फा बीटा गामा बोल रहा हूँ। और बाद में वैल्यू निकालनी है कि यही जो एल्फा बीटा गामा आ रहे हैं इनका सम कर दो। तो एक सिंपल सा पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी लाइन है L, यहाँ पे पॉइंट है P जो है अपना 443। इस P के अबाउट जो इमेज होगी P की लाइन के अबाउट वो कुछ इस हिसाब से होगी कि यहाँ पे जो है वो P डेस आ रहा है, कोई जो है एल्फा बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जिसको मैं M लेट कर लेता हूँ, जो क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे इस पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि इमेज और पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो अपन यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। अब अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेट फाइंड जनरल पॉइंट, या डायरेक्ट फाइंड ना लिख के जनरल पॉइंट ऑन लाइन L। लाइन L पे जो जनरल पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा, अपने को क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, इसी लाइन के इक्वल टू में लेमडा लिख दो, बार बार लिखने से बेटर, और यहाँ पे जनरल पॉइंट लिखने की कोशिश करो। तो जो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 आ जाएगा, लेमडा प्लस 2 और यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 1, ये आ गया जनरल पॉइंट। ये जनरल पॉइंट आ गया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि ये जनरल पॉइंट जो है, जनरल पॉइंट है इस पूरी लाइन L के ऊपर। और जनरल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जनरल पॉइंट ये कहता है कि भाई मुझे आप कहीं पे भी रख सकते हो इस पूरी लाइन पे। तो यानी ये जो जनरल पॉइंट है ये इस पूरी लाइन जो अपने पास ये L लाइन है इस पे कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, मतलब किसी भी जगह वो हो सकता है। तो अगर वो किसी भी जगह हो सकता है तो वो जो जनरल पॉइंट है वो M की जगह भी आ सकता है। भाई वो जनरल पॉइंट है वो M की जगह भी आ सकता है क्योंकि वो पूरी लाइन पे है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि लेट कर लें, लेट की जो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट एज M की जगह उसको लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो है ये M के कोऑर्डिनेट है, यानी 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 2 एंड 3 लेमडा प्लस 1, ये जो है ये आपका जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अपन ये इसको लेट कर सकते हैं क्योंकि पूरी लाइन के ऊपर तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब अपने को इतना दिख रहा है, एक चीज अपने को बहुत क्लियर दिख रही है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L लाइन के। तो क्या बोल सकते हूं कि dr ऑफ PM जो है वो डॉट प्रोडक्ट विथ dr ऑफ लाइन L जो है वो आपका 0 आ जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली अपन ने पढ़ी हुई है कि कोई भी दो लाइन है वो अगर परपेंडिकुलर है तो इनका dr का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि dr ऑफ PM का जो dr होगा वो क्या हो जाएगा, M माइनस P लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 2 और 3 लेमडा माइनस 2, ये PM के dr हो गए। ठीक है, 2 लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 2 और 3 लेमडा माइनस 2। और dr ऑफ लाइन क्या है, dr ऑफ लाइन क्या है, dr ऑफ लाइन अपने पास पहले से गिवन है कि dr ऑफ लाइन L जो है वो अपने पास है 2 1 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 लेमडा माइनस 3 इंटू डॉट प्रोडक्ट विथ 2 प्लस
लेमडा माइनस 2 डॉट प्रोडक्ट विथ 1 एंड प्लस 3 लेमडा माइनस 2 एंड 3 मल्टीपल में और इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 लेमडा माइनस 6 प्लस लेमडा माइनस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 और 14 लेमडा और 14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लेमडा की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास, लेमडा की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 1। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। तो जो पॉइंट एम था अपने पास वो पॉइंट क्या आ गया, देन एम जो है एम पॉइंट अपने पास आ गया 2 लेमडा माइनस यानी 2 माइनस 3 यानी -1 एंड सॉरी 2 लेमडा माइनस 3, तो 2 माइनस 1 ठीक है ये आ गया। और फिर अपने पास दूसरा क्या आया पॉइंट, सॉरी ये तो अपने डी आर पे लिख रहे हैं, अपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जनरल पॉइंट क्या था 2 लेमडा प्लस 1। ओके तो पहला पॉइंट आ गया 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3, सेकंड 3 एंड द थर्ड वन इज 4। तो एम की वैल्यू आ गई है एंड वी नो दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी। पी क्या है 443 है आई थिंक, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। पी क्या है अपने पास 443 एंड पी डेस पी डेस अपने पास क्या है एल्फा बीटा गामा। तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 प्लस एल्फा बाई 2, सेकेंड आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 प्लस बीटा बाई 2 एंड द थर्ड आ जाएगा 4 इक्वल टू 3 प्लस गामा बाई 2। ओके अब यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू जो आएगी आ जाएगी 6 माइनस 4 2 एंड गामा की वैल्यू जो आएगी आ जाएगी यहाँ से 8 और यहाँ से 3 चला गया 5। ओके तो एल्फा बीटा गामा क्या आ गया, एल्फा बीटा गामा आ गया अपने पास 2 2 5। देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगी 4 2 2 2 प्लस 2 प्लस 5 यानी वैल्यू आ गई 9। तो यानी जो इमेज आई अपने पास, इमेज की वैल्यू आ गई, इमेज जो आया 2 to 5। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इमेज क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट बता दो, या जो इमेज के कोऑर्डिनेट आए उनका सम जो आया वो आ गया 9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी कोई आपके पास डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।